अस्सलाम वालेकुम। आज फाइनली टाइम निकाल के मैंने सोचा कि मुझे सिनाया का जो थर्ड डे का व्लॉग है वो मुझे एडिट कर ही लेना चाहिए। सिनाया के थर्ड डे के स्केड्यूल में जो था वो हमारा ये प्लान था कि हम लोग बुश्तीनी जाएंगे। बुश्तीनी सिनाया से हार्डली 15-20 मिनट्स या मैक्सिमम हाफ आवर की ड्राइव पर था। नेटफ्लिक्स पे बहुत सारे लोगों ने वेडनेसडे मूवी देखी होगी, तो हम बुश्तीनी में उस प्लेस पर जा रहे थे जहाँ पर वेडनेसडे मूवी बनाई गई थी। हम ऑलरेडी एक दफ़ा पहले भी बुश्तीनी आ चुके हुए हैं, लेकिन तब हम लोग कुछ जल्दी में थे, हमें किसी और जगह पे भी जाना था, तो हम लोग जो है वो बस बाहर से ही इसको थोड़ा सा देखकर वापस आ गए थे। लेकिन चूंकि बुश्तीनी सनाया से बहुत करीब था, तो हमने सोचा कि हमें इस मौके को अवेल करना चाहिए और हमें अपना जो थर्ड डे है वो बुश्तीनी में वेडनेसडे जहाँ पे मूवी बनी हुई है हमें उस एरिया में गुजारना चाहिए। क्योंकि अगर हम स्पेशल अपने घर से बुश्तीनी के लिए आएँ तो वो हमें 2.5 आवर की ड्राइव है और वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर स्पेशली बंदा निकले और सिर्फ बुश्तीनी के लिए, तो वो फिर ज़रा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। जबकि हम लोग काफ़ी अरसे से इस चीज़ का प्लान कर रहे थे कि हम लोगों को जो है वेडनेसडे वाला जो एरिया है वो हमें देखना है। मौसम बहुत अच्छा था उस दिन और हवा तो नो डाउट अच्छी और ठंडी चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद सनी भी था। ये स्विंग्स आप लोग देख रहे होंगे, ये दरख्त के साथ लगे हुए थे और वैसे इस पे बैठ के मैंने भी झूले वूले लिए थे और मेरे बच्चों ने भी। यहाँ पर एक म्यूज़ियम था, लास्ट टाइम हम लोग म्यूज़ियम में नहीं जा पाए थे टाइम कम होने की वजह से, तो इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा कि हमें म्यूज़ियम जाना चाहिए। Mai bine de 10 ani cu statul român, reușește să obțină prin procesul de retrocedare atât castelul cât și muntele Zamora din spatele acestuia. Vorbim de o proprietate de doar 970 de hectare. Doar că la momentul obținerii acestei यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर थी जो कि रोमानियन लैंग्वेज में सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी म्यूजियम के बारे में। समझ तो हमें बिल्कुल नहीं आ रही थी कि वो क्या बता रही हैं, लेकिन स्टिल हम बहुत गौर से उनको सुन रहे थे। लेकिन और भी कुछ लोग थे जो हमारे जैसे थे, जिनको रोमानियन लैंग्वेज की समझ में नहीं आती थी, उनके लिए भी एक ऑप्शन रखा गया था कि हम लोग स्कैन करके अपने मोबाइल पर उसको पढ़ सकते थे, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते थे और साथ साथ में हम लोग सुन भी सकते थे। हमने अपने मोबाइल में स्कैन करके उसको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। उस टाइम के एम्परर का बनाया हुआ था, बहुत प्यारा म्यूज़ियम था। लाइक इसके अंदर जो है इसकी वॉल्स के ऊपर इतनी अच्छी उन्होंने पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी, जो जो उस टाइम के एम्परर्स थे या जो भी उस टाइम की फेमस पर्सनैलिटीज़ थी उनके बारे में सारा उन्होंने डिटेल्ड वॉल्स के ऊपर सारी पेंटिंग और वो सब कुछ करके लिखा हुआ था। म्यूज़ियम की 2 लेवल्स थे और हम दोनों ही लेवल्स पे गए और ये म्यूज़ियम में से ही बाहर का सारा व्यू था। सब लोग यहाँ पे पिक्चर्स बना रहे थे और फिर हम लोगों ने भी अपनी अपनी फैमिली के साथ पिक्चर्स बनाई। बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा था। यहाँ पे सारे ऑटम ट्रीज़ और साथ में जो है माउंटेन और क्लाउड्स और सन। अब देख सकते हैं कितनी नफासत के साथ और कितनी मेहनत के साथ जो है वो उन्होंने सारा आर्ट किया हुआ है इसके ऊपर। यानी इनकी एक एक विंडो और एक एक डोर, हर चीज़ देखने वाली थी।
आई एम श्योर अगर आप भी मेरी तरह म्यूज़ियम को देखने के शौकीन हैं, आर्ट के शौकीन हैं, तो आई एम श्योर आपको ये वाला म्यूज़ियम बहुत अच्छा लगा होगा। म्यूज़ियम से निकलते हुए एक शॉप थी और यहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स पड़ी हुई थी। इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल जो है उनकी आर्ट की चीज़ें पड़ी हुई थी, यानी कि ये शॉप थी, अगर आप ख़रीदना चाहें तो यहाँ से आप ख़रीद सकते थे एज ए सुवीनियर। इस साइड से हम लोग म्यूज़ियम से बाहर निकल आए थे। बहुत ही प्यारी जगह और बहुत ही नीट एंड क्लीन थी। जब भी हम किसी और सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर ये एक ऑप्शन होता है कि आप उसमें जो है कुछ मनी डाल के आप वहाँ का सुवेनियर ले सकते हैं। और फिर अफ़ान को याद आया कि जी उसको यहाँ का सिनाया का सुवेनियर तो उसने नहीं लिया, और यहाँ पर भी इसी तरह की एक मशीन पड़ी हुई थी। उसके अंदर ये है कि फिर आप कुछ मनी डालते हैं, जितना भी 10 या 5 या जितने का भी आप सुवेनियर लेना चाहते हैं वो फिर आप इसके अंदर एंटर करते हैं और फिर वो एज एक कॉइन की शक्ल में जो है वो बाहर आ जाता है। तो बच्चों ने जो है वो इस तरह के जिस सिटी में हम लोग गए इस तरह के बहुत सारे सुवेनियर्स अपने पास रखे हुए हैं। कॉइन के एक तरफ जो है वो सिटी का नाम लिखा हुआ होता है और कोई ना कोई उनकी फेमस जो बिल्डिंग है ये इस तरह की कोई चीज़ बनी हुई होती है। मुझे तो ये सारा व्यू इतना प्यारा लग रहा था कि मैं बार बार यहाँ की वीडियो बना रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि हर इस मंजर को जो है वो मैं कैप्चर कर लूँ हमेशा के लिए अपने मोबाइल में। ये यहाँ पे एक हंटर टावर था। जिन लोगों ने वेडनेसडे मूवी पूरी देखी होगी वो तो सारे इन व्यूज से ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। मैंने स्टिल अभी तक ये मूवी नहीं देखी। आई थिंक ये थोड़ी सी हॉरर मूवी है, लेकिन मैंने ये पूरा एरिया ज़रूर देख लिया जहाँ पे वेडनेसडे मूवी बनी गई थी, और आप सबके लिए भी मैंने जो है वो इसीलिए ही वीडियो बनाई। लेकिन आई थिंक कि मुझे अब जो है ये मूवी देख ही लेनी चाहिए। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे उन्होंने वेडनेसडे मूवी की कोई ना कोई पिक्चर्स लगाई हुई थी, और ये पूरे कैसल की भी पिक्चर थी यहाँ पर। घर से नाश्ता तो हम अच्छा करके आए हुए थे, लेकिन अब हम 1.5 आवर प्लस से जो है यहाँ पर फिर रहे थे, तो अब दिल चाह रहा था कि जो है वो कुछ ड्रिंक लें, कोई जूसेस लें या कॉफ़ी या कुछ भी इस तरह से पिएं। तो यहाँ पर अंदर ही जो है वो छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स बने हुए थे। रश बिल्कुल भी नहीं था, बहुत कम लोग थे। फिर हम एक रेस्टोरेंट में गए जहाँ से हमें जो है वो ड्रिंक्स मिल सकती थी। तो सब ने अपनी पसंद से जो है वो ड्रिंक्स ली। किसी ने कॉफ़ी ले ली, किसी ने ऑरेंज जूस ले लिया। बहरहाल मैंने ऑरेंज जूस ही लिया। यहाँ पर बैठ के जूस पीते हुए ठंड का एहसास बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं थी तो फिर जो है और हवा भी ठंडी चल रही थी, तो ज़्यादा ही ठंडक हो रही थी। ये रहा मेरा फ्रेश ऑरेंज जूस। कुछ टाइम यहाँ बैठ के हम लोग गपशप करते रहे, और जो है वो मुझे हेलीकॉप्टर एक तरफ नज़र आ गया तो मैंने उसकी भी जल्दी से वीडियो बना ली। काफ़ी टाइम हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड कर लिया था। अब हमने सोचा कि हमें अब वापस जाना चाहिए। पार्किंग तक पहुँचने के लिए यहाँ से हमें कुछ टाइम लगना था। हम वॉक करते रहे और रास्ते में जहाँ जहाँ हमें अच्छे अच्छे से सीन्स नज़र आए वहाँ पे हम लोगों ने पिक्चर्स भी ली। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक हार्ट बना हुआ था और इस पे लोगों ने जो है वो लॉक्स लगाए हुए थे। शायद इन लोगों के रिलीजन में है या इनके ट्रेडिशन में है, आई डोंट नो। ये स्पेशल जो है उन्होंने वेडनेसडे का बोर्ड भी लगाया हुआ था यहाँ पे। सो नाउ इट्स टाइम टू गो बैक होम। फाइनली हम जो है वो पार्किंग तक पहुँच गए थे। रास्ते में कुछ टाइम के लिए हमें जो है वो रुकना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि ट्रेन आ रही थी और ट्रेन जो है वो काफ़ी लंबी थी। काफ़ी टाइम हमें यहाँ पे रुकना पड़ा। आई थिंक 5 to 7 मिनट्स जो है हम यहाँ पर रुके और ट्रेन को जाते हुए देखते रहे। आज चूंकि हमारा सारा दिन बुश्तीनी के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, तो हम लोग जो है बुश्तीनी के मेन सिटी एरिया में आ गए, और यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने सोचा कि कुछ खाया जाए। ये समझ लें कि पैनकेक टाइप ही ये चीज़ थी, और मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी वीडियो बनाना चाह रही हूँ जैसे आप बना रही हैं, तो उन्होंने कहा यस श्योर, व्हाई नॉट।
बहुत ही स्वीट, गरम और बहुत ही मज़े का था ये। और बस फिर हम लोग वॉक करते रहे। यहाँ पे हम लोग जो है वो एक ब्रिज पर थे और ब्रिज से जो है ये वाला व्यू आप देखें कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ टाइम खड़े होकर पिक्चर्स और वीडियोस बनाई और फिर जो है हम लोग ब्रिज से नीचे आ गए और उसके बाद जो है फिर वॉक करते हुए हम लोग जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क की हुई थी हम उस तरफ चल पड़े। आज उनके हमारा सिनाया में लास्ट डे था तो हम लोगों का आज ये इरादा था कि हम लोग जो है वो आज घर में कुछ नहीं बनाएंगे, बाहर से ही खाएंगे। तो जिस घर में हम लोग रह रहे थे उसके बिल्कुल साथ ही ये रेस्टोरेंट था, समझ लें उन्हीं का ही रेस्टोरेंट था जिनके वो सारे अपार्टमेंट थे। मगरिब की नमाज पढ़ के हम लोग वॉक करते हुए इस रेस्टोरेंट में आ गए। ये हलाल फूड रेस्टोरेंट तो नहीं था लेकिन फिर भी जो है हम लोगों ने यहाँ से फ़िश और इसके अलावा वेजिटेबल पिज़्ज़ा और ऐसी चीज़ें ऑर्डर कर दी। तो हमारा अच्छा सा डिनर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर घर जाके हम लोग सो गए क्योंकि हम सुबह से उठे हुए थे और आज सारा टाइम पुश्तीनी में ही गुजर गया तो बहुत थक चुके थे। और ये लास्ट डे की एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी जब हम लोग जो है वो अपार्टमेंट को बाय बाय करने वाले थे। तो जिस तरह से उन्होंने हमें नीट और क्लीन अपार्टमेंट दिया था मैंने भी उनको जाते हुए वैसे ही वापस किया। और बस फिर हम लोग जो है वो निकल गए थे ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो ये था मेरा आज का थर्ड डे का लास्ट व्लॉग। आई होप आप सबको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो सिनाया के 3 दिन के जो मैंने व्लॉग्स थे वो अपलोड कर दिए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू व्लॉग के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।